हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं अमेरिका से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि एमआरएफ टेंडर के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं, इस पे बोइंग के दो एयरक्राफ्ट क्रमशः हमें देखने को मिलते थे, जिसमें पहला था F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और दूसरा था F-15EX। और F-15EX को लेकर हम ये जानते हैं कि सबसे प्रबल दावेदारों में ये शामिल है। लेकिन F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 की जब बात होती थी तो हम पहले ही मानते थे कि भारतीय वायुसेना इनको सेलेक्ट नहीं करेगी, और शायद अब ये चीज़ अमेरिका को समझ में आ चुकी है। और इसीलिए अब बोइंग से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट को लगभग एमआरएफए से बाहर कर लिया गया है। उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि बोइंग को पिछले कुछ समय से कोई बड़े ऑर्डर नहीं मिले हैं, जिसके चलते प्रोडक्शन लाइन को एक्टिव रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और 2027 तक वो F-18 सुपर हॉर्नेट की जो प्रोडक्शन लाइन है, इसको बंद करने वाले हैं। हालांकि पहले ये काम 2025 में ही हो जाना था, लेकिन आप सबको पता है कि रिसेंटली अमेरिकी नौसेना से उन्हें 17 एडिशनल जो सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट हैं, इनके ऑर्डर मिले हैं, जिसके चलते अब ये प्रोडक्शन लाइन 2027 तक एक्टिव रहेगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से जो प्रोडक्शन लाइन है ये सेंट लुइस में बंद कर दी जाएगी। अब भारतीय वायुसेना की जहां तक बात रही, तो एमआरएफए टेंडर में अब बोइंग पूरी ताकत के साथ जो F-15EX है इसको पेश करेगा। अब अगर हम इंडियन डिफेंस एनालिस्ट की बात करें तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि अमेरिकी फाइटर्स के चांसेस काफी कम है बनिस्बत इसके कि वो भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का ऑफर प्रस्तावित करे, क्योंकि अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट है जो एमआरएफए में इस समय बने हुए हैं लगभग। वो है F-21, जो कि आप रीब्रांडेड F-16 भी कह सकते हैं, और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और F-15EX शामिल है। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो अगर एमआरएफए फाइनलाइज होता है तो सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट है जिनके बीच में कंपटीशन होगा, और वो एयरक्राफ्ट हो गए यूरोफाइटर टाइफून ट्रांच 5 और और आपका जो डसाल्ट राफेल F4 स्टैंडर्ड है। इनके बीच में ही कंपटीशन देखने को मिलेगा, अन्यथा यहाँ पर जो कंपटीशन है ये बोइंग के लिए तो ओवर हो चुका है। हमारे अगली बड़ी अपडेट जर्मनी को लेकर आ रही है। आप सबने एक चीज गौर करी होगी कि गत कुछ वर्षों में जर्मनी और भारत के बीच में जो आपसी संबंध है ये लगातार मजबूत होते नजर आए हैं, और इसका प्रमाण हमें 2 उपलक्ष्यों में मिला। पहला उपलक्ष्य था यूरोफाइटर टाइफून को लेकर जर्मनी के जो चांसलर है इनकी भारत के अधिकारियों से मुलाकात, और अब एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जर्मनी को लेकर, जहां पर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जर्मनी इस समय अपने जो पार्टनर नेशन है, जो कि मुख्यतः 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहा है। और ये बातचीत है भारत को एज एन ऑब्जर्वर कंट्री इस प्रोग्राम में ज्वाइन करवाने की। जी हाँ, भारत को एज एन ऑब्जर्वर इस पूरे प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिल सकता है। हालांकि इससे पहले कि भारत को ये स्टेटस मिले, जर्मनी को जो अपने साथी नेशंस हैं जो इस प्रोग्राम के हिस्से हैं, खासकर फ्रांस और स्पेन, इनके अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस प्रोग्राम में को डेवलपर्स भी हैं। और अगर भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस ग्रांट कर दिया जाता है तो ये भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में जो यूनिक इंसाइट्स हैं इनका भारत को एक्सेस मिल सकेगा, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल जाएगी कि वो इस प्रोग्राम में सप्लाई चेन में जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि ऑब्जर्वर स्टेटस का कभी भी ये मतलब नहीं होता है कि भारत को आने वाले भविष्य में ये एयरक्राफ्ट लेना ही पड़ेगा या भारत को इस एयरक्राफ्ट को बेचा ही जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब ये है कि जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है इस प्रोग्राम से जुड़ी, भारत का इस पर नज़र बना रहेगा और भारत इसका इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि अब हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो एफकैश फिलहाल अभी 1 दशक दूर है हमसे, लेकिन इस पे काम जो है वो रफ्तार के साथ चल रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को स्किप कर चुके हैं, अब वो सीधा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब तक वो समय बर्बाद करेंगे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में, तब तक ऑलरेडी अमेरिका जैसे देश 6th जनरेशन जो फाइटर्स हैं उनको ऑपरेशनल कर चुके होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो 6th जनरेशन फाइटर है इस पर स्विच किया जाए, और यही कारण है कि जर्मनी जैसे जो देश हैं उन्होंने FGFA को स्किप करके जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स है यानी 6th जनरेशन फाइटर है उन पर ध्यान केंद्रित किया है। अब अगर हम जर्मनी की बात करें तो आपको याद होगा जर्मनी इस समय भारत के एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर है, और हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत के अधिकारियों से मुलाकात करी थी और उन्होंने यूरोफाइटर टाइफून ट्रैच 5 को लेकर जो इनसाइट्स है वो शेयर करी थी, जहाँ पर लोकल प्रोडक्शन से लेकर के जो प्राइस है इसका डिस्कशन चला था, और उन्होंने ये भी गारंटी दिलाई थी कि अगर भारत यूरोफाइटर टाइफून, जो कि MMRCA-1 में माइनर मार्जिन से हारा था राफेल से, अगर इसको भारत सेलेक्ट करता है तो भारत को बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो मिलेंगे, और जैसे ही रिलेटेबल टेक्नोलॉजी जो कि यूरोफाइटर से कंपैटिबल होगी वो आने लगेगी तो भारत को उनका जो एक्सेस है सबसे पहले दिया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारत के समक्ष इस समय चल रही हैं। हालाँकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि टाइफून भारत लेगा या नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलेगा नहीं। लेकिन जर्मनी इस समय जो पार्टनर है, उनसे बातचीत ज़रूर कर रहा है और बहुत जल्दी इस पे जो निर्णय है, वो ले लिया जाएगा। क्योंकि फ्रांस अब इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है कि जो एफकैश प्रोग्राम है, इसको फास्ट ट्रैक किया जा सके। हमारी अगली बड़ी अपडेट नेत्र मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है एडिशनल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की, इसको पूरा करने के लिए बॉम्बार्डियर डिफेंस के द्वारा उनका जो ग्लोबल 6000 बिजनेस जेट है, ये ऑफर किया गया है। दरअसल बॉम्बार्डियर डिफेंस का कहना है कि उनका जो बिजनेस 6000 जेट है, ये बेसिकली नेत्र मार्क 1A के लिए एक बेस प्लेटफॉर्म का कार्य कर सकता है, जो कि भारत के नेक्स्ट जनरेशन इंडिजिनस एवैक प्रोग्राम में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना करंटली जो नेत्र एवैक को इस्तेमाल करती है, वो एम्ब्रेयर ERJ 145 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना बॉम्बार्डियर के प्लेटफॉर्म पर स्विच करती है, तो उन्हें जो एडिशनल एडवांटेजेस हैं, वो देखने को मिलेगी। क्योंकि भारतीय वायुसेना एडिशनल 6 की संख्या में जो नेत्र मार्क 1A सिस्टम है, इनको चाहती है। और फिलहाल जो एयरक्राफ्ट है, इनकी जो तलाश है, वो की जा रही है, क्योंकि ERJ 145 डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। बॉम्बार्डियर ग्लोबल 6000 के ऑफर के बावजूद भी जो अभी कैपेबिलिटीज़ हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उनको कंफर्म होना बाकी है, और उसके बाद ही जो निर्णय है, वो लिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एक रिपोर्ट सरफेस हुई थी, जहां पर कहा गया था कि जो रशिया है, उसके तरफ से अनाउंस हुआ था कि Su-57 फैलन को जो पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है, वो मिल चुका है, और बहुत जल्दी जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये फाइनलाइज किया जाएगा। और ये दावा किसी हल्के फुल्के आदमी ने नहीं किया, बल्कि अलेक्जेंडर मैकेव ने किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि तमाम देश इसको लेकर इंटरेस्टेड भी हैं, और पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो डील है, ये साइन भी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान जो नाम है पोटेंशियल बायर का, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन इसको लेकर के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं और दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने ओपिनियन देने शुरू किए हैं, और उन्होंने गेस किया है कि वो पहला देश कौन सा हो सकता है। क्या भारत इसमें है? आइए जानते हैं। दरअसल डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया 2021 से ही काफ़ी डेस्परेट है अपने Su-57 फैलन के लिए एक्सपोर्ट कस्टमर की तलाश में, और चाइना से लेकर इंडिया, इंडिया से लेकर वियतनाम, वियतनाम से लेकर अल्जीरिया, कई देशों के साथ इनकी जो बातचीत है, वो चल रही है। लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि या तो हो सकता है अल्जीरिया वो पहला देश हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया हो। हालांकि इसके कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ वेस्टर्न डिफेंस एनालिस्ट हैं जो इसे रशियन प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। उनका कहना है कि रशिया अपने इस एयरक्राफ्ट की हाइप को मेंटेन रखना चाहता है, ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए, और यही कारण है कि उन्होंने जो झूठा प्रोपेगेंडा है, वो शुरू किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब यहाँ पर डील फाइनलाइज होगी, तो इसको लेकर के जो जानकारियां हैं, ये पब्लिक में ज़रूर आएंगी, और ये कोई सीक्रेट डील नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी संख्या में होने वाली डील है। तो ऐसे में उन्होंने कहा, या तो रशिया इस पर स्पष्टीकरण दे, तब ज़्यादा सही है, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि ये सिर्फ भ्रांति है जो रशिया के द्वारा फैलाई जा रही है। खैर, आपको बता दें कि पोटेंशियल बायर की जब भी बात आती है, तो उसमें भारत का नाम सबसे ऊपर आता है। और अभी जब रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा होगा, तो उस दौरान भी कई जो चौंकाने वाली चीज़ें हैं, वो हमें देखने को मिल सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।